जंग के दिनों में सबसे महफूज तरीन जगह ज़ेर ज़मीन तह खाना होता है। अगर आपको किसी भी इमारत या तह खाने में पनाह नहीं मिली है और आप बाहर हैं तो आप दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर एटॉमिक वार शुरू होती है, एटम बम चलता है, एटम बम फटता है, एटम बम को गिराया जाता है, तो उससे मुज़र असरात, उसकी तबाही क्या होगी और उससे कितना नुकसान होगा, उसके बारे में तफसील से आपको बताया। रियल स्टोरी ये है कि एटम बम अगर चलता है तो एटम बम के फटने से यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं बचेगा कि तमाम जानदार धुएं की शक्ल में बिखर जाएंगे। और अगर कोई इंसान बच भी जाता है तो वो ताबकारी हवा में जब सांस लेगा तो ताबकार ज़रात सांस के ज़रिए उसके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाएगा। अगर एटम बम नहीं गिराया जाता है, एटम बम नहीं चलाया जाता है, जंग शुरू हो जाती है, तो अगर एटम बम चलने से पहले आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, तो फिर क्या तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों आप मेरे साथ रहें, मैं आपको बताऊंगा कि अगर एटम बम नहीं चलाया जाता है तो फिर एटम बम चलने से पहले हम अपने और अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, आइए मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। दोस्तों अगर जंग लग जाती है तो जंग के दिनों में आप बाहर हैं तो कोशिश करें कि आप अपने करीब फ़ौरन कोई पनाह तलाश करें, और अगर आप किसी इमारत के अंदर हैं तो वहीं पे क़याम करें, आप वहीं पे रहें और खिड़कियों से दूर रहें, अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें। दोस्तों जंग के दिनों में सबसे महफूज तरीन जगह ज़ेर ज़मीन तह खाना होता है, जहाँ पर आप अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और ये तह खाना ज़ेर ज़मीन के नीचे 10 फुट तक गहरा होना चाहिए, और आप उस वक़्त तक तह खाने में रहें जब तक कि हुकाम की तरफ से ये हदायत जारी नहीं होती कि आप अभी बाहर आ जाएं। उस वक़्त तक आपको तह खाने में रहना चाहिए। अगर आपको किसी भी इमारत या तह खाने में पनाह नहीं मिली है और आप बाहर हैं तो आप ज़मीन पर लेट जाएं और अपने हाथों की मदद से अपने सर और गर्दन को महफूज कर लें, ढांप लें, ताकि धमाके से जो ताबकारी असरात हैं, जो ताबकारी ज़रात हैं, उनकी लहर और मलबे से बचा जा सके। जंग के दिनों में आप अपने इस्तेमाल और खाने पीने की चीज़ों को महफूज करें। मिसाल के तौर पर फ्रूट, सब्ज़ी, मेडिसन, पानी और दूध वगैरह को महफूज करें ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनको इस्तेमाल कर सकें। और आप अपने साथ चंद किताबें भी रखिएगा, आप उनको पढ़िएगा ताकि आपका टाइम अच्छा गुजर जाए। जंग के दिनों में टावर्स गिर जाएंगे, मोबाइल्स के सिग्नल्स काम करना छोड़ देंगे, इसलिए आप एक अदद रेडियो अपने पास रखिएगा, क्योंकि सिर्फ रेडियो के सिग्नल्स ही काम करेंगे और आपको मालूमात दे सकें। जंग के दिनों में कपड़े गंदे ना रखें, अपने कपड़ों को तब्दील करें, जिस्म पर ज़ख्म हैं तो उन्हें महफूज करें ताकि ताबकारी असरात से बचा जा सके। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।